उथल पुथल मचा देने वाली कई दशकों की सबसे बड़ी घटना दर्ज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद एक ऐसी संवेदनशील और भयानक स्थिति बनी है कि न सिर्फ ईरान और खाड़ी देश बल्कि भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई हिस्से उबल पड़े हैं। حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شعی گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत शनिवार को ही इजराइल अमेरिका के पहली स्ट्राइक में हो गई थी। तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर हुआ हमला इतना सटीक और इतना भीषण था कि न सिर्फ खामेनेई की मौत हुई बल्कि उनकी कोर टीम और परिवार के कुछ सदस्यों की भी मौत हुई। खामेनेई की मौत का सदमा ईरान में उनके समर्थकों के बर्दाश्त से बाहर है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया बेहद तीखी है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का बयान है कि अमेरिका और यहूदी सत्ता ने ईरानी राष्ट्र के हृदय पर आघात किया है, हम उनका कलेजा फाड़ देंगे। Today, this will be more painful for them. The US should know, Americans should know that they stabbed the heart of the nation. Their heart will be stabbed too. Therefore, the behavior of the Ukrainian armed forces today is much stronger than before. ईरानी प्रतिक्रिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा है, ईरान पलटवार न करे, अगर वो करेंगे तो हम ऐसी ताकत से मारेंगे कि जो पहले कभी नहीं देखी गई। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से सड़कों पर उतरकर विद्रोह की अपील की है। हम बहादुर ईरानी जनता के लिए अत्याचार के शिकार लोगों से खुद को मुक्त करने के लिए परिस्थितियां बनाएंगे और इसलिए मैं एक बार फिर आपसे ईरान के नागरिकों से अपील करता हूं, ये पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर है जिससे ना चूके, निष्क्रिय न बैठे, क्योंकि आपका समय जल्द ही आएगा, वो समय जब आपसे अपेक्षा की जाएगी। अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई के खात्मे के बाद भी पूरी शक्ति से प्रहार करना नहीं छोड़ा है, लेकिन खामेनेई की मौत पर तांडव सिर्फ ईरान में ही नहीं है। खामेनेई की मौत के खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर प्रदर्शनों में स्थिति बेकाबू हो गई। कराची में कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी अमेरिका के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में खामेनेई की मौत के खिलाफ हिंसा भड़की है। इधर भारत में कश्मीर घाटी के श्रीनगर, कुलगाम, बांदीपोरा, गांदरबल, अनंतनाग, इसके अलावा लद्दाख के लेह, यूपी में लखनऊ और संभल समेत कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ गुस्से का इजहार हुआ है। खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया है। आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ, आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से न सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की जरूरत है। अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत से उठा तूफान अभी और तेज होगा। इजराइल ने ईरान पर रविवार को नए सिरे से हमले किए हैं। उधर ईरान ने अयतुल्लाह अली खामेनेई की जिम्मेदारियां फौरी तौर पर अयतुल्लाह अराफी को सौंपी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर जुड़ गए हैं। अशोक सज्जन हाजी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैठे सर, मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं चर्चा के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं, क्योंकि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अगर आप देखिए कि ये तमाम देश एक तरह से इस आग में किसी न किसी तरीके से
समाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नजरिए से तैयारी कर रहे हैं और आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। रात 10 बजे के करीब CCS की ये बैठक होने वाली है और वहां पर आगे की रणनीति और जो विश्व में हालात उभर रहे हैं, बन रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या उस पर चर्चा होती है, क्या फैसले लिए जाते हैं, इस पर पूरे भारत की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें, अभी वो तमिलनाडु के दौरे पर है, लेकिन बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से लौटने के बाद आज रात में ये बैठक होने वाली है। ये तमिलनाडु की तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं, जहां पर वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा संकट क्या बना है, तो आपको दिखाते हैं। जो ग्राफिक्स पहला है हमारा, दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि शिया आबादी जिन देशों में ज्यादा है, जहां पर विरोध हो सकता है, जहां पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हिंसक भी कुछ जगहों पर हो रहे हैं। इराक आपने देखा, आपने अमेरिकन कॉन्सुलेट में कराची में देखा कि क्या तस्वीर उभर के आ रही थी। तो चाहे वो लेबनान हो, सीरिया हो, गाजा हो, जॉर्डन हो, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, इराक, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम देश हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बहरीन, कतार, सऊदी अरब, UAE, ओमान, येमेन, इन तमाम देशों में शिया आबादी है और ऐसे में अगर शिया मुस्लिम आबादी अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद भावनात्मक रूप से कई जगहों पर उग्र भी हो रही है, कई जगहों पर वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, कई जगहों पर वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे ईरान की, क्योंकि चाहे वो इस्फहान हो या फिर तेहरान हो, इन तमाम जगहों पर भारी तादाद में लोग अली खामेनी की मौत के बाद सड़कों पर उतरे हैं। और ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो दरअसल उस अटैक का है जो माना जा रहा है अमेरिका ने किया, जिसके बाद अली खामेनी की मौत हुई। एक बार ईरान की, तेहरान की तस्वीरें दिखाइए, इस्फहान की तस्वीरें दिखाइए, जहां पर भारी तादाद में लोग आज खामेनी के समर्थन में उतरे हैं। यही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की रोज जी आज प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। ये बगदाद इराक की तस्वीर है, ये तस्वीर तेहरान की है। तेहरान की तस्वीर दिखाइए, इस्फहान की तस्वीर दिखाइए। रोहन जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात बन रहे हैं, भारत का क्या नजरिया है? PM भी आज CCS की बैठक कर रहे हैं। भारत क्या एहतियाती कदम उठा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 9 से 10 देशों तक तो यहाँ फैल गई है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है ना जी, बहुत तरल परिस्थिति है और सेंसिटिव सिचुएशन होने के कारण आज प्रधानमंत्री जी ये जो अहम बैठक बुला रहे हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने आजू बाजू इस्लामिक कंट्रीज पे भी अगर काउंटर अटैक किया है, तो भारत भी कहीं ना कहीं उस रेंज में है। तो हमको पहले हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए अहम बैठक बुलाई जा रही है। उसके साथ में अंजना जी, जिस प्रकार से भारत देश का, सरकार का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने बहुत क्लियरली 3 बातें कही। एक,